हेलो दोस्तों, एस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बोर्ड लेके बैठे हैं। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे है, पर वहाँ पे कुछ फ्रेंड का कमेंट आया था कि आप ट्रैक को जो बाईपास करते हैं वो कैसे करते हैं। तो आज हम सेम बोर्ड हमारे पास आया है और ये भी बोर्ड डेड है और आप इसको ट्रैक हम बाईपास करेंगे और इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। और यह डेड जो होता है ये कब होता है, इसमें पानी जाने की वजह से होता है। ज़्यादातर इसकी यूजर बोर्ड में प्रॉब्लम होती है। और आपको दिखा दो, इधर ये जो पानी गया है अब थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डस्टेड दिख रहा होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं आज वही हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगा हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसकी रिप्लाई ज़रूर करते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है। अब इसकी समस्या मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, हमने यहाँ पे 220 दिया है। अब यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं। अभी हमने स्विच ऑन कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर है, एक रेड कलर की इंडिकेटर यहाँ लगी है। जिस मेन माइक्रो कंट्रोलर जैसे ऑन होता है तो यहाँ की इंडिकेटर ये ऑन होनी चाहिए थी, बट ये एक बार हल्का सा फ्लक्चुएशन करके चला गया। अब इसकी जो सिचुएशन है इस बोर्ड की, जब हम इस कनेक्टर को निकाल देते हैं, देखिए अभी हम इस कनेक्टर को निकाल दिए हैं, डिस्प्ले अलग कर दिए है और मेन बोर्ड को हमने अलग कर लिया है। जैसे इस कनेक्टर को वापस ऑन पोजीशन में 230 हमने यहाँ पे दे रखा है। 230 देने के बाद जैसे इस ऑन पोजीशन में इस कनेक्टर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो फिर से ये फ्लक्चुएशन आके चला गया। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा, ये देखिए ऑन हो गया। अभी हमने जैसे इसको निकाल कर वापस डाला, ये पूरी इंडिकेटर अभी आपको ऑन दिख रहा है और एक रिले की आवाज़ आ रही है जो कट कट कर रही है। इस सिचुएशन में यह बोर्ड है। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है हम उसी को सॉल्व करेंगे पहले, कि हमें ये डिस्प्ले बोर्ड में, ये देखिए अभी ये कभी कभी ऑन होने की कोशिश कर रहा है। डिस्प्ले पे भी लाइट आई है और चली गई है, क्योंकि जो रिले की आवाज़ आ रही है वह एक स्विचिंग है जो ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी हम इसको जो हमें जो दिख रहा है, जो डस्टर हमें दिख रहा है, और उसे हम पहले क्लीन करेंगे। सबसे पहला काम वही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें पहला दिख रहा है उसको हम क्लीन करेंगे, बाद में हम आगे चेक करेंगे। अगर ये सारे क्लीन करने के बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम आगे के प्रोसेस करेंगे। फिलहाल हम इसको क्लीन करेंगे। डिस्प्ले पे आ रही है ब्लिंक और चली जा रही है, तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। अभी हमने इसको ऑफ कर लिया है। क्लीन करने के लिए मुझे यहाँ के कुछ पार्ट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ये बजर को मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और पीसीबी को बैक साइड से मुझे कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, बैक साइड से कटिंग ना करके मैं इसका 50% यहाँ से ऐसा कटिंग करूँगा और डायरेक्ट इस साइड को ओपन कर लूँगा। तो कटिंग करने के लिए आप लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास तो कटिंग करने के लिए मैं ऐसा एक ड्रिल है, इसको ड्रिल मशीन ही बोलेंगे, लेकिन ये एक्चुअली जो मशीन है ये इस्तेमाल करते हैं मूर्तिकार लोग, जो पत्थर की जो मूर्तियाँ बनाते हैं। वो लोग पत्थर की घसाई करने के लिए, और डायमंड वाले लोग जो पत्थर की घसाई करते हैं पॉलिश करने के लिए, उन लोगों ने इस मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं अभी अब थोड़ा सा कटिंग करके दिखाता हूँ।
करना है। अभी मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ और पूरा इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको बैक साइड से कटिंग किया है और इसको 50% मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ से 50% नहीं बोलेंगे, 30% ही बोलेंगे, 50% यहाँ होगा, 30% के आसपास। अभी बैक साइड से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई डस्टेड नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रंट साइड से यहाँ पे डस्टेड मुझे दिख रहा है। और जो डिस्प्ले की जो कनेक्टर लगती है वहीं से सप्लाई यहाँ से होके बाकी माइक्रो कंट्रोलर की इधर आती है। यहाँ पे भी एक माइक्रो कंट्रोलर दिया गया है जो आपका यूजर बोर्ड की है। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन नहीं होगा तो भी ऐसी समस्या रहेगी। सबसे पहले मैं इसका जो बजर है इसको मैं ओपन कर लूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ का पहले मैं निकाल देता हूँ ये सारे चीज़ और इसको मैं बीच शोल्डर कर लेता हूँ। पहले हल्का सा शोल्डर कर लेता हूँ ताकि बीच शोल्डर बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली डी शोल्डर अगर करने जाएंगे तो अच्छे से नहीं होता है। थोड़ा सा शोल्डर अपना देने के बाद में डी शोल्डर करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। तो मैं इसको मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला हो चैनल पे, क्योंकि मुझे इतना काम की प्रेशर है, मेरे पास समय ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। चलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अभी आपको शायद दिखता होगा, देखिए यहाँ पे पूरे काले पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ऑन ऑफ की स्विच दी गई है और यहाँ स्टार्ट बटन दी गई है। तो इस ऑन ऑफ के स्विच के साइड में ही है। तो पहले हमने इसको हमें निकाल ही देता है, फिर मैं ऑन ऑफ स्विच भी चेक कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको, ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी है एकदम तेल कट चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये चिपचिपा सा क्यों हो जाता है वो मुझे भी पता नहीं चला। कुछ कुछ बोर्ड में तो मुझे ये देखने के यहाँ पे डिटर्जेंट भी देखने को मिलता है। कौन? तो आप देख सकते हैं हमने क्लीन कर लिया है और पूरी अच्छी तरीक़े से क्लीन हो चुका है। जिस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं तो ये ट्रैक है जो देखिए यहाँ से जो ट्रैक निकल रहा है, ये ट्रैक यहाँ से होके डायरेक्ट यहाँ पे आती है। और एक ये दूसरा ट्रैक, ये दो ट्रैक इस बोर्ड के लिए बहुत
इम्पोर्टेड ट्रैक है जो ऑन करने में माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है ऑन होने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा डस्टेड तो नहीं है, हमने अच्छे से क्लीन किया है। डस्टेड तो क्लीन हो चुका है और भी कुछ डस्टेड मुझे नहीं दिख रहा है। तो ट्रैक बाईपास करने की ज़रूरत इस बोर्ड में नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर का जो पेंट बोलिए या इसका ही खराब है। अभी इस स्विच को एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो स्विच सही है नहीं है उसके लिए हम मीटर ले लेंगे। मीटर को बजर पे लगा के उसके बाद हम इस स्विच को एक बार पुश करके देख लेंगे। ओके ओके, तो यह बोर्ड का स्विच ओके है। अभी हम इसको वापस बिना बजर लगाए हुए एक बार बजर को, क्या है भैया बजर खराब है, रस्टेड हो गया था बजर। वापस हम इसी बजर का इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा टूट गया है, ठीक है कोई बात नहीं। पहले बिना बजर का मैं इसको ऑन करता हूँ। तो अभी जैसे ऑन किया बिना कनेक्टर निकले यहाँ पे और ये बोर्ड ऑन हो गया। ओके, सही है। अभी एक बार हम बजर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले बजर को इंस्टॉल किया जाए या तो अभी ये बोर्ड परफेक्टली ऑन हो चुका है, बट इसका जो सायरन है, जो बजर है, यह काम नहीं कर रहा है। और इसको सायरन को ऑन करने के लिए यहाँ से 15 वोल्ट जाएगी और यहाँ से एक निगेटिव पल्स जाएगी, जिसकी वजह से वो सायरन हो ऑन होगा। ट्रैकिंग यहाँ पे अगर हमने देखा तो ट्रैकिंग ये परफेक्टली है, ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ट्रांजिस्टर भी हमने चेंज करके देख लिया है, पर ये सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये 15 वोल्ट पास नहीं हो रहा है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसे अभी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लूँगा और वीडियो को यहीं पे हम अंत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है वो हमें पूरा चेकआउट करना पड़ेगा। और ये समस्या यहीं पे रहेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी बजट चेंज करके देख लिया है। दो चीज़ हो सकता है, एक तो माइक्रो कंट्रोलर से सायरन के लिए कोई पल्स नहीं आता रहेगा, दूसरी बात कि यहाँ से जो एक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पे 15 वोल्ट आनी चाहिए, जो 15 वोल्ट के लिए ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, पर ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ के को इस 15 वोल्ट ट्रांजिस्टर कब ये पास करेगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसको पल्स देगा और ये ट्रांजिस्टर यहाँ से 15 वोल्ट के पास करके इस 3 रेजिस्टेंस के द्वारा इसमें तो सायरन को जाएगा। फिर यहाँ से सायरन को दूसरा नेगेटिव पल्स चाहिए ऑन होने के लिए, तो नेगेटिव पल्स के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है और यह ट्रांजिस्टर इस माइक्रो कंट्रोलर से जब पल्स आएगी तो यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इस ट्रांजिस्टर इसको सायरन को बीप कराएगा। चलिए हम यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।